हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो वीडियो है ये एक एस्से का टॉपिक है। जो एस्से का टॉपिक है वो है प्रोग्रेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सेक्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। कि जो हमारा जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, जब से हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, उसके बाद जो इंडियन एजुकेशन है, जो भारतीय शिक्षा है, उसमें कैसे कैसे विकास हुआ, उसमें कैसे कैसे प्रोग्रेस हुई, किन किन स्टेप्स से हम गुजरे। तो इसका जो टॉपिक का अर्थ है वो ये है और इसी तरीके से हमें अपने एस्से को लिखना है। दोस्तों, रिसेंटली इस पर एक ऐसे कंपटीशन होने जा रहा है जिसको देखते हुए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है और आई होप आपको ये ऐसे पसंद आएगा। और अगर आपको ये ऐसे पसंद आता है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोग्रेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सेक्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा में विकास या विकास। ठीक है, तो स्टार्टिंग आप एक कोटेशन से करेंगे तो जो आपका एस्से है वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि आपने एक लाइन तो सुनी ही होगी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो आप स्टार्टिंग इससे करेंगे। अ मैन विदाउट एजुकेशन इज़ अ फ्लावर विदाउट फ्रेगरेंस। तो एक आदमी बिना एजुकेशन के, बिना शिक्षा के ऐसा ही है जैसे एक फूल बिना खुशबू के होता है। तो इस तरीके से आपका जो एस्से है वो बहुत अट्रैक्टिव बनेगा। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। Education plays an important role in the development of an individual and making him a knowledgeable citizen. Indian education is one of the largest and complex education system in the world, along with China. Over the course of 7 decades after independence, the education system of India has evolved gradually yet phenomenally. तो इसी तरह इसमें हमने बताया है कि जो एजुकेशन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि शुरू से ही कितने ही दशक बीत गए हमारी स्वतंत्रता के बाद, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें निरंतर कोई ना कोई परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइडेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल सिटीजन अप टू एज ऑफ 14। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है, जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई उसके बाद बहुत सारे जो अमेंडमेंट आए, संविधान संशोधन आए, जैसे 86 अमेंडमेंट आया, जिसमें क्या कहा गया कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री में जो शिक्षा दी जाएगी, 6 से 14 साल तक के बच्चे। तो इस तरीके से बहुत सारे संशोधन किए गए, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। To streamline the education, the government implemented the recommendation of Kothari Commission under National Policy on Education in 1968। तो कोठारी कमीशन है जो वो आया, उसने अपने बहुत सारे आयाम दिए। कोठारी कमीशन ने बहुत सारे आयाम दिए इसको देखते हुए, और एक नया एजुकेशन सिस्टम को एक नया सीढ़ी पर चढ़ाया, एक नई अचीवमेंट दी। द मेन रिकमेंडेशन वर यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षा। ठीक है, जो इनका मेन रिकमेंडेशन था कि सभी को समान प्रारंभिक शिक्षा दी जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पैटर्न ऑफ एजुकेशन, कि जो नया पैटर्न आया है उसका इसमें परिचय दिया गया। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, कि आपकी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हो। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन द सेंस ऐसे समझिए कि पहला, अगर आपकी जो मदर टंग है वो हिंदी है तो सेकंड आपकी लैंग्वेज होगी आपकी इंग्लिश, और थर्ड होगी आप अन्य कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था। इंट्रोडक्शन ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज इन हायर एजुकेशन, तो आप जो रिलीजियन लैंग्वेज होती हैं उसको भी अपने हायर एजुकेशन में उसको ले सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन एंड अडल्ट एजुकेशन, तो इस तरह की एजुकेशंस इनमें शामिल की गई। To combat the changing socio-economic need of country, Government of India announced a new education policy 1986।
फिर लगा कि हाँ, जो कोठारी कमीशन है उसने शिक्षा में सारे आयामों को नहीं लिया है, तो फिर दूसरी शिक्षा नीति आई। जो दूसरी शिक्षा नीति थी, नई शिक्षा नीति जिसे कहा गया, वो आई 1986 में, जिसने हमें किस चीज़ से परिचय कराया, जिसने हमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण का मतलब होता है सभी को समान शिक्षा देना। वोकेशनल एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा देना, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आगे जाकर ऐसे ही नहीं बैठ जाएं, उन्हें तकनीकी से शिक्षा देना ताकि वो आगे जाके अपना कोई व्यवसाय खोल सकें। एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, और एक विशेष तौर पर हायर एजुकेशन देना, वर द मेन फीचर्स ऑफ एजुकेशन, सभी एजुकेशंस के मुख्य आयामों के साथ। ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT, at national level, and State Council of Education Research and Training, SCERT, at state level were established to maintain the standard of education. आफ्टर द इंडिपेंडेंस एजुकेशन स्प्रेड मैनी फील्ड, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो जो एजुकेशन है वो हर फील्ड में स्प्रेड हुई। अब देखिए कैसे, एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन, जो सामान्य एजुकेशन है उसका कैसे विस्तार हुआ। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग देयर हैज़ बीन एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन हैज़ बीन फ्री एंड कंपलसरी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। मिड डे मील हैज़ बीन स्टार्टेड इन स्कूल, जो मिड डे मील था, आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े होंगे कुछ लोग, या देखा होगा, सुना होगा, तो मिड डे मील वहाँ पे दिया जाता है, मध्यांतर भोजन जिसे कहते हैं। तो वहाँ पर बच्चों को अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन प्राप्त हो, क्योंकि वहाँ पर हर वर्ग का बच्चा आता है, अमीर से अमीर भी और गरीब से गरीब भी, तो किसी में भी पोषण से संबंधित कोई कमी ना आए, इसे देखते हुए वहाँ पर मिड डे मील की जो योजना है वो चलाई गई थी, ताकि बच्चे जो हैं वो स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हों। डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बिसाइड जनरल एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन कैपिटल इंफॉर्मेशन, तो उसने भी एक ह्यूमन में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। एट लास्ट यू कैन राइट, फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च इन engineering and technology of international standard in India, spread education in agriculture field, women education, vocational education, growth of formal education, adult education extra। तो इसी तरह जो हमारी शिक्षा नीति है, जो हमारी शिक्षा है वो हर क्षेत्र से जुड़ी है, चाहे वो स्त्री शिक्षा हो, कृषि शिक्षा हो, व्यावसायिक शिक्षा हो, या फॉर्मल एजुकेशन हो, अडल्ट शिक्षा हो, वयस्क शिक्षा हो। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रोग्रेस हुआ है। दोस्तों यहाँ पर 3-4 चीज़ें आप और डिनोट कर सकते हो। जिस तरीके से एक कोटेशन है कि जिसमें कहा गया था कि जो बच्चों का भविष्य तैयार होता है, जो भारत का भविष्य तैयार होगा, वो एक क्लासरूम में तैयार होता है। अगर क्लासरूम में अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, तो वो भारत का एक नवीन भविष्य तैयार करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये एक ऐसे था। आई होप आपको ऐसे पसंद आया होगा, और आपको अगर ऐसे पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे सिर्फ आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए। साथ ही आपको किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ऐसे पोयम चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।